आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आप सभी लोगों के लिए। जो नए व्यूवर्स हैं, आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उस पर ऑल का जो ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोज़ और वीज़ा से अपडेट्स जो भी वीडियोज़ आए वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो देख सकें और उसको समझ सकें और उसको फॉलो कर सकें। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि 7 अप्रैल को हमारा अप्रूवल वहाँ से मिल जाएगा कोर्ट से। उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड सेकंड थिंग्स कि उसके बाद का जो आगे का प्रोसेस था, जैसा कि मैंने कंपनीज़ को आगे मेल करना था और उनके रिप्लाई का जो मैं वेट कर रहा था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर मैं बात करूँगा न्यूजीलैंड के वर्क वीज़ा के बारे में। जैसा कि मैंने इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूजीलैंड में बहुत ही अच्छी डिमांड्स हमारे पास आई और काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट है और बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है, बिल्कुल फ्री जॉब्स है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के लोग ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस जॉब में क्या है कि 20 साल से लेके 61 साल यानी कि 20 से लेके 61 ईयर्स ओल्ड मेल और फीमेल दोनों इस वेयर हाउस काम में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वीडियोज़ जो है आप इससे पहले की जो वीडियोज़ है आप जाके वहाँ पे न्यूजीलैंड की वीडियो चेक कर सकते हो, जिनको फुल डिटेल्स चाहिए होगा। वीडियो में पूरी डिटेल्स है। अगर जो लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं, काइंडली डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा और यूट्यूब के प्रोफाइल पे भी आपको यूट्यूब का व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप ईज़िली मुझे अपने डॉक्यूमेंटेशन व्हाट्सअप कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको वीडियोज़ में बताया है, फुल डिटेल्स है, एवरी थिंग्स इनसाइड अ वीडियोज़। अगर आप पूरा वीडियो वॉच करते हो तो आप समझ सकते हो। अगर आपने अप्लाई करना है, आपने नहीं अप्लाई करना, नो इशू, बट अगर अप्लाई करना चाहते हो जॉब्स के लिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। एनीवे, सबसे पहली चीज़ आप सभी लोगों का मैं दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को, जिन जिन लोगों ने दुआएं की, प्रार्थना की और मेरा जितना भी मेहनत था, इतने दिनों का मेरा मेहनत वो कंप्लीट हुआ और मुझे कोर्ट से अप्रूवल मिल गया, जिसके बिहाफ पे अब ईज़िली मैं यूरोपियन किसी भी कंट्रीज़ में मैं कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे किसी भी थर्ड पर्सन या किसी भी एजेंट्स के साथ वहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी अदर यूरोपियन कंट्री में, और ना यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में हमें किसी के साथ काम करने की ज़रूरत है। मैं डायरेक्टली ही कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूँ किसी भी फील्ड में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, सर्विस सेक्टर का हो, या फिर रेस्टोरेंट हो, होटल्स हो, वेयर हाउस, हर जगह पे मैं कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूँ। आप लोगों की दुआओं का ये सब असर है और आप लोगों का जो ट्रस्ट, उसका भी ये असर है। तो फाइनली मेरे पास लेटर आ चुका है। अब उसके बाद क्या हुआ कि मुझे 8 तारीख को मुझे रिसीव हुआ ना। 8 को मैं गया था, कुछ मुझे काम था तो उसकी वजह से थोड़ा लेट पहुंचा था। तो मुझे जब अप्रूवल मिल गया 8 तारीख को, तो उसी वक्त मैंने क्या किया, सेम डे मैंने जितनी भी कंपनीज़ थी यूरोपियन, जहाँ जहाँ पे भी लोग सेकंड बैच के लिए अप्लाई कर रहे थे या फिर जिन्होंने नया अप्लाई कर रखा था 2-3 महीने पहले का, तो सारी कंपनीज़ को मैंने मेल कर दिया। और मैं वेट कर रहा था कि सारी कंपनीज़ का मेल का रिप्लाई आ जाए तो फिर मैं वीडियो अपलोड करूं, तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स दूं। सो काइंड आज जो है ना, आज मुझे कंप्लीटली सब लोगों के मेल्स आ गए हैं, ठीक है। कुछ आप लोगों को पता है कि कुछ ऐसी कंपनीज़ है जिसके 2-3 जगह ब्रांच थे, जैसे कि जर्मनी में भी है एंड बेल्जियम में भी है, यहाँ पे भी है, स्विट्ज़रलैंड में भी है। तो एक एक एजेंसी यानी कि एक कंपनीज़, उनके 3-4 जगह ब्रांच थे, तो वो तो इजी हुआ। बट कुछ और अलग अलग थे तो उनके भी सारे लोगों के मेल्स आ गए। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे एक आई है, वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ वेरी इजी कि क्या अभी उन लोगों ने मुझे रिप्लाई किया है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता देता हूँ। वीडियो कंप्लीट एंड तक चेक कर लेना पहले, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अप्रूवल कोर्ट से मिलने के बाद मैं कंपनी को मेल करूंगा, और कंपनी ने मुझे कहा था कि जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाता है विद इन 10 to 20 डेज़ के अंदर अंदर, नॉट 10 to 20, 7 to 10, 15 डेज़ के अंदर अंदर मैं ऑफ़र लेटर इशू करूंगा। और ऑफ़र लेटर इशू करने के बाद विद इन अ वीक, आप जैसे ही ऑफ़र लेटर पे साइन करके और फिर वापस आप हमें वापस फॉरवर्ड करते हो तो मैं आगे कंपनी को फॉरवर्ड करता हूँ, तो 15 से 20 दिन के अंदर आपका वीज़ा अप्रूवल विथ अपॉइंटमेंट जो है वो आपको मिल जाएगा, चाहे आप अपने होम कंट्री में हो या फिर आप किसी भी कंट्री में हो। तो ये हमारी डील थी पहले।
लाइक फरवरी एंड तक हमारा ये डील था, जनवरी फरवरी में हमारा ये डील हुआ था। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि अभी हमारा एक पेपर है जिसकी वजह से मुझे लेट हो रहा है। उन्होंने टाइम दिया था, इस टाइम पीरियड तक अगर आपका अप्रूवल मिल जाता है तो फिर आगे हम प्रोसेस करेंगे, और अगर नहीं होता है तो फिर हम प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। बट आप लोगों की दुआओं का असर है कि मुझे अप्रूवल मिल गया टाइम पे, और टाइम पे ही मैंने उन लोगों को फॉरवर्ड भी कर दिया। अब रिप्लाई क्या आया मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। मैं थोड़ा वो लेटर निकाल लेता हूँ, उस लेटर पे जो भी चीज़ें लिखी है, जो मेल के ऊपर उन्होंने लिखा है, वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो मेल जो हमें उनका रिप्लाई आया था, सारी कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूँ, वन बाय वन, किसी भी कंपनी और किसी भी कंट्रीज़ के बारे में मैं नहीं कह रहा, सारी कंट्री सारी कंपनियों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग फिर मैसेजेस करते हैं कि सर मेरी कंट्री का ये काम वो काम, तो मैं सारी कंट्रीज़ और सारे जॉब्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जिन जिन लोगों के सारे कंपनीज़ के रिप्लाई मुझे जो आए हैं आफ्टर अप्रूवल सेंड करने के बाद। अभी जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो टाइम लेट होने की वजह से बाकी के जो पेमेंट थे, जो आप लोगों ने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में पे करना था, वो आप लोगों का ऑलरेडी वो माफ़ कर चुके थे। यानी कि आपको उसके बाद कोई भी पेमेंट नहीं करना था, और अभी भी सेम वैसे ही है कि कोई भी पैसा आपका नहीं देना है वीज़ा अप्रूवल और वीज़ा स्टिकर टिकट लगने के बाद। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों को पता है कि जो अभी जिस तरीके से वॉर अभी चल रहा है, जिसकी वजह से फ़्लाइट्स के टिकट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुके हैं। कंपनी आपको फ्री टिकट प्रोवाइड कर रही थी, बट लाइक टिकट का जो प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से इन्होंने साफ कहा है कि पर बंदे जितने भी लोग आप इस कंपनी में आ रहे हैं, चाहे किसी भी कंट्री में हो, जितने भी बंदे जा रहे हैं, उनको 310 यूरो पे करना पड़ेगा बिफोर ऑफ़र लेटर। अगर आप 310 यूरो पे करते हो, जो कि इंडियन में 34,000 बनता है, 34,000। बांग्लादेश और नेपाल और पाकिस्तान और श्रीलंका के लोग अपने करेंसी में आप लोग चेंज करके देख लीजिएगा, 310 यूरो इंडियन रुपीज़ में 34,000 बनता है। अगर आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो अगर 310 यूरो, क्योंकि हम जो हैं टिकट इतना एक्सपेंसिव नहीं कर सकते हैं। दो ऑप्शन उन्होंने दिया है, दोनों ऑप्शन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहले आप सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद जो फैसला लेना लेना आपको, ठीक है। दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो उन्होंने ये दिया है कि भाई 310 यूरो आप पे करो। 310 यूरो जिस जिस कैंडिडेट्स का आता जाएगा, मैं उसका 7 to 15 डेज़ के अंदर अंदर मैं उनको ऑफ़र लेटर इशू कर दूंगा। ऑफ़र लेटर आने के बाद जब वो साइन करके वापस आप हमें उनका साइन करके ऑफ़र लेटर वापस करके मुझे फॉरवर्ड करते हो, तो आपको 20 से 25 दिन के अंदर वीज़ा अप्रूवल विथ अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा, जिन्होंने 310 यूरो पे किया। और जो लोग 310 यूरो पे करेंगे उनकी ये पैसा रिफंडेबल है। 3 महीने की जो सैलरी, 3 महीने के बाद जो आपकी 4th सैलरी जो आएगी, उसमें ये 310 यूरो ऐड होकर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये रिफंडेबल है, मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर जब ऐसा हो सकता है तो वो टिकट क्यों नहीं कर सकते, ये वो। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के बहुत तरीके के दिमाग से बात करते हैं वो, बट जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, हमें उनके पास काम करना है। तो जो कंपनी और जो कंपनी के रूल्स हैं और जो कंपनी का एचआर जिस तरीके का जो भी रूल और डिसिप्लिन बनाएगा उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। सो उन्होंने ये चीज़ें बताई कि 310 यूरो अगर आपके कैंडिडेट आना चाहते हैं तो 310 यूरो वो पे करेंगे, तो उनको हम 10 से 15 दिन में ऑफ़र लेटर और 20 से 25 दिन के बाद उनको वीज़ा अप्रूवल विथ अपॉइंटमेंट दे देंगे। अगर जो लोग नहीं पे करना चाहते हैं, तो आप उनको बता दो यू हैव टू वेट मिनिमम 6 मंथ बिकॉज ऑफ द वॉर। जैसा ये अभी चल रहा है आप सभी लोगों को पता ही होगा, जिस तरीके का हालात अभी हो चुका है पूरी दुनिया का, तो टिकट बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। फ़्लाइट के रूट्स चेंज हो चुके हैं, फ़्लाइट पहले ऐसे जाती थी अब वैसे जा रही है, तो फ्यूल महंगा हो गया, टिकट के दाम बढ़ चुके हैं। तो कंपनी इतना नहीं कर सकती है, क्योंकि नॉर्मली कंपनी हमें बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में वर्क वीज़ा प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो दो ऑप्शन आपके पास है। नंबर 1, या तो आप 310 यूरो पे करोगे, जो कि इंडियन रुपीज़ में 34,000 होता है। बाकी जितनी कंट्रीज़ के लोग हैं अपनी करेंसी में कर लेना, बट ये पैसे आपके रिफंडेबल हैं चौथे सैलरीज़ में। 3 महीने के बाद जो चौथा सैलरी आएगा उसमें 4th सैलरी में आपको ये 310 यूरो ये रिफ़ंड कर देंगे। ये उनका एग्रीमेंट है। और अदरवाइज़ जो लोग पे नहीं करना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि आपको 6 महीना वेट करना पड़ेगा। यानी कि अभी चल रहा है ये अप्रैल, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपको वेट करना पड़ेगा। ये कोई भी कैंसिल नहीं हुआ है। कोई भी अगर ये कहेगा कि मुझे सर रिफ़ंड कर दो, ये कर दो, तो वो हो नहीं सकता। मैं पहले भी सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अगर
कंपनीज़ के तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि उन्होंने कैंसिल किया, उस हाल में आप फुल अपना जो भी डिपॉजिट आपने पे किया 10, 20, 30,000, 25,000, 40,000, वो आप रिफ़ंड लेने के एलिजिबल हो। अदरवाइज़ अगर कैंसिल नहीं होता तो रिफ़ंड नहीं होगा। ठीक है। सो ये टर्म एंड कंडीशन अभी का जो अपडेट था वो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, काइंडली जिस तरीके से आप लोगों ने पेमेंट किया था उस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपने पेमेंट करना है तो आप पेमेंट करके उसकी जो रिसिप्ट होती है वो मुझे सेंड कर देना। अगर आप पेमेंट नहीं करना चाहते तो आपको वेट करना पड़ेगा 6 महीना। कोई भी आप बात करें, कोई भी चीज़ें बोलें, उसके रिप्लाई आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि पूरी अपडेट्स मैंने आप सभी लोगों को वीडियो में दे दी है। ठीक है। सो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।